पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की ये जो यात्रा है सुलभ नहीं है, बहुत कठिन है। यह बहुत कठिन इसलिए है क्योंकि यह अंतर यात्रा है, बाहर की यात्रा नहीं है। बाहर की जितनी भी यात्राएं हैं, जितने भी कठिन हो, लेकिन वो सुलभ बन जाते हैं क्योंकि उसके लिए साधन अधिक है, अधिक है। अंदर की यात्रा बहुत नजदीक है, सोचा जाए तो कहीं जाने नहीं है, बैठे बैठे यात्रा करना है। बाहर की यात्रा तो चलते हुए करना पड़ता है, लेकिन अंदर की यात्रा जो है इसको बैठे बैठे करना पड़ता है। इस तरह बैठे बैठे करने वाली ये अंदर की यात्रा बहुत कठिन है। इसीलिए उपनिषदों ने कहा है, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत व्यावृत्त चक्षुः अमृतत्वम इच्छन्। कोई एक धीर व्यक्ति, धीर पुरुष इस यात्रा को करने में सक्षम हो जाता है। किस तरह से? अपने दृष्टियों को अंतर्मुख करके कोई धीर व्यक्ति ही इस अंतर यात्रा करने में लग सकता है और सक्षम हो सकता है। सबसे पहले इसके लिए इच्छा की जरूरत है। अमृतत्वम इच्छन, मन में संकल्प होना कि मैं इस यात्रा को करूँगा, इस यात्रा में प्रवेश करूँगा। और उसके बाद व्यावृत्त चक्षु हो, अपने दृष्टि को अंतर्मुख करके, क्योंकि दृष्टि तो सदा सदा बहिर्मुख ही होता है। आपके जितने भी इंद्रियां हैं, केवल आँख नहीं है बल्कि सभी इंद्रियां बाहर की तरफ ही प्रवृत्त है। आँख बाहर के पदार्थों को देखती है, कान बाहर के ही शब्द को सुनते हैं, जिह्वा बाहर की ही रुचि ग्रहण करती है। इस प्रकार आँख, कान, नाक, हाथ, पैर ये सभी बाहर की ओर चलते हैं, अंदर नहीं चलते हैं। इन इंद्रियों की प्रवृत्ति ही बाहर है, बहिर्मुख है। बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है, क्योंकि उनके स्वभाव के विरुद्ध उनको लाना पड़ता है। उनका स्वभाव है बाहर की ओर देखना, लेकिन हम जा रहे हैं अंदर की ओर। अंदर की ओर जब हम जा रहे हैं तो ये सभी हमें साथ नहीं देते हैं, साथ छोड़ देते हैं। बाहर के लिए ये सभी साथ देते हैं, इंद्रियां सभी साथ देते हैं, लेकिन अंदर जाते समय ये सभी हमारे साथ छोड़ देते हैं। कोई माध्यम, कोई साधन हमको वहाँ पे प्राप्त नहीं होता है। ये ऐसे ही है बिना नैया के सागर को पार करना, बिना नैया को पार करना। नदी हो तो पार करना सुलभ है, क्योंकि माध्यम हमारे साथ है। तैर करके, श्रम उठा करके उस पार जाना पड़ता है। जैसे तैर के जाने में कठिनाई है, वैसे अंतर यात्रा करने में भी
कुछ कठिनाई है। नैया में बैठ के पार करने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि साधन है। बैठे, नैया चलना शुरू करता है, पार पहुंच जाते हैं। इसके लिए वैसा नहीं है, खुद श्रम करके जाना पड़ता है, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, श्रम होता है, लेकिन जाना जरूरी है। बिना जाने पुरुषोत्तम नहीं बन सकते, बिना गए तो पहुंच ही नहीं सकते मंजिल तक। इसलिए कठिन जरूर है, लेकिन जाना भी आवश्यक है, आवश्यक है। गीता में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों लोगों में एक व्यक्ति उस परम तत्व को जानने के लिए प्रवृत्त होता है। इस तरह हजारों में से एक व्यक्ति मिल करके हजार हो गए, उन हजारों में से एक व्यक्ति जा करके वहां तक पहुंच सकता है। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। इस तरह से श्रम करके जाने को तैयार हुए, जाने लगे। बहुत से लोगों में से कोई एक व्यक्ति जा करके उस परम तत्व को समझता है, मंजिल तक पहुंचता है और पुरुषोत्तम बन जाता है। चलने वाले अनेक हैं, लेकिन पहुंचने वाले बहुत कम। तिब्बत के एक आश्रम में एक घटना घटी। उस आश्रम का एक अन्य आश्रम बहुत दूर पहाड़ों के बीच में निर्माण हुआ। जब निर्माण कार्य संपन्न हुआ, वहां से एक पत्र आया, आश्रम का निर्माण संपूर्ण हुआ। आश्रम को चलाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है, मार्गदर्शक की आवश्यकता है। इसलिए आपसे निवेदन है, आप मुख्य आश्रम से इस शाखा आश्रम को एक सुविज्ञ तज्ञ शिक्षक सन्यासी गुरु को भेजने का प्रयास करें। मुख्य आश्रम के मुख्य गुरु को पत्र मिला। पत्र को देखते ही दूसरे ही दिन उन्होंने 10 सन्यासी को भेजने का तैयारी की। पत्र तो आया था एक सन्यासी को भेजने के लिए, लेकिन ये लोग 10 लोगों को भेजे। पूरा आश्रम में इसी विषय पर चर्चा शुरू हो गई। बुलावा आया था एक के लिए और भेजे गए 10 सन्यासी। आकर के गुरु से पूछे तो गुरु बोले, इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, उनके पहुंच जाने के बाद आपको जवाब मिल जाएगा। सब लोग उसी दिन के इंतजार कर रहे थे। ये 10 के 10 सन्यासी पैदल यात्रा शुरू किए नए आश्रम के लिए। जाते जाते बीच में एक गांव आया। उस गांव से किनारे में एक सज्जन व्यक्ति सामने आया और वो बोला, मुझे एक ज्योतिषी ने कहा है, इस रास्ते से सुबह कोई भी आएगा, उसी को तुम्हारी कन्या को
वर के रूप में चुनना वही उत्तम वर हो सकता है। उसके इंतजार में मैं खड़ा हूं। अगर पहला व्यक्ति इनकार कर दिया तो फिर दूसरा व्यक्ति इनकार किया तो तीसरा व्यक्ति। लेकिन आज के दिन रास्ते से जो भी आते हैं उनमें से एक को तुमको तुम्हारी पुत्री के लिए निश्चित करना है। इंतजार करते हुए खड़े हुए थे, तब तक ये 10 सन्यासी आ गए। जा करके उनको निवेदन किया, ऐसे ऐसे ज्योतिषी ने कहा है। पहले व्यक्ति को ही पूछा। पहले व्यक्ति के मन में तो संदेह उठा, मैं क्या करूं। वो पूछता अगर मैं इनकार करूं तो फिर दूसरे व्यक्ति को पूछूंगा। वो सोचता है मैं इनकार करूंगा तो मेरे पीछे और एक है, वो मान सकते हैं। उन्होंने सोचा दूसरे व्यक्ति के ऊपर टालने से अच्छा है मैं ही इसको स्वीकार करूं। लड़की बहुत सुंदर थी, स्वीकार करिए। बचे कितने? 9। ऐसे चलते 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 अंत में वहीं पे रहते 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 अंत में 2 ही बचे। आश्रम के नजदीक आए, तब तक कुछ अज्ञानी लोग इनको मिले। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या करेंगे वहां जाकर, ऐसा वैसा प्रश्न पूछने लगे। उनमें से एक सन्यासी निश्चय किया अब आगे मेरा जाना नहीं हो सकता, क्योंकि इनको ठीक किए हुए मैं आगे कैसे जाऊं। इनको ठीक करना मेरा कर्तव्य है। दोनों में से वो भी ठहर गया, एक ठहर गया। फिर बचा कितना? एक ही बच गया। इसके एक के वहां पहुंचने के बाद वहां से मुख्य आश्रम को पत्र आया, जिस एक सन्यासी को आपने भेजा था वह सुरक्षित आके पहुंच गया। असल में भेजे कितने थे? 10 भेजे थे और पहुंचे एक पहुंचा। इसीलिए ये अंतर यात्रा भी इसी तरह से है। शुरू करते हैं अनेक, लेकिन पहुंच जाते हैं एक, क्योंकि बड़ा कठिन है, बिना साधना के जाना पड़ता है। इस कठिन यात्रा के लिए शास्त्रों में, दर्शनों में अनेक मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग है, उपासना मार्ग है, कर्म मार्ग है। वैसे ही इस कठिन यात्रा को सुलभ बनाने का एक मार्ग है, वह भक्ति मार्ग। यात्रा तो कठिन है, लेकिन उसको सुलभ बनाने का मार्ग है वह भक्ति। भक्ति भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति के परिभाषाएं तो में विस्तार रूप से चर्चा है। परिभाषाएं हैं। हमें एक बहुत प्रिय परिभाषा है नारद का। नारद भक्ति सूत्र लिखे हैं, उनमें से नारद बोलते हैं भक्ति यानी क्या है, तो कहते हैं परम प्रेम रूपा भक्ति ही। परम प्रेम रूपा भक्ति है प्रेम भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति जो प्रेम है उसी का नाम भक्ति है। कन्नड़ में एक बहुत बड़े संत हुए हैं जो निजगुण शिवयोगी। भक्ति के संदर्भ में उन्होंने लिखा है, आव कालदोಳು बलिकाव देशदोಳು
ಬೇರಾವ ವಸ್ತುವಿನೊಳು ಒಡವೆರೆಯದ ಅತಿ ಮಮತೆ ಆವ ಪರಿಯೋಳು ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವುದೋ ಅಂತೆಯೇ ಗುರು ದೇವತೆಯೊಳ ಅನುರಾಗವಿಹುದೇ ನಿಜ ಭಕ್ತಿ. ಗುರು ದೇವತೆಯೊಳ ಅನುರಾಗವಿಹುದೇ निज भक्ति. इसका तात्पर्य है, इसके तात्पर्य को समझने के लिए हम आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं. आप सब बोलिए, आप सबसे अधिक किसको प्रेम करते हैं? हर समय, हर देश में, हर परिस्थिति में, हर अवस्थाओं में किसको आप प्रेम करते हैं? किसके ऊपर आपका प्रेम अधिक होता है? सबके मन में अभी किस किस की याद आ रही है, कौन कौन आपके मन में आ रहे हैं, ये आप ही को पता है. किसी के मन में माता पिता आते हैं, किसी के मन में अपने बेटे आते हैं, किसी के मन में कुछ और आते हैं, अपने मित्र आते हैं, किसी के मन में अपनी पत्नी आती है. सबके मन में एक एक व्यक्ति के लिए स्थान आप निश्चित करते हैं, लेकिन आपके मन में दुविधा है, स्पष्ट नहीं है. बच्चों को पूछेंगे तो बच्चे बोलते हैं हम अपने माँ बाप को प्रेम करते हैं, सबसे अधिक उनको हम प्रेम करते हैं. युवाओं से पूछेंगे तो वो बोलते हैं हम तो अपनी पत्नी को ही प्रेम करते हैं. विवाह होने के 4-5 साल या 8-10 साल बीते हुए व्यक्ति से पूछेंगे तो वे बोलते हैं हम अपने बेटे को प्रेम करते हैं. पति पत्नी का, पत्नी पति का प्रेम ट्रांसफर हो गया. किसके ऊपर? बेटे के ऊपर ट्रांसफर हो गया. क्या वो स्थिर रह सकता है? क्या वो भी स्थिर नहीं है? वो भी फिर चेंज हो जाता है. बच्चा ठीक है तो ठीक है, आपकी बात जब तक सुनता है और जब तक आपका अनुसरण करता है तब तक तो ठीक है. लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर के आपका विरोध करने लगेगा. मान लो आप ही को प्रश्न पूछने लगेगा, आपको निराकरण करने लगेगा. उसके ऊपर का आपका जो प्रेम है वो भी क्रोध के रूप में बदल जाता है. उसको ठीक करने के लिए उसका आप शादी करते हैं, उसको कंट्रोल में करने के लिए उसका शादी कर डालते हैं, उसको एक बच्चा पैदा होता है, फिर आपका प्रेम उस पोते के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है. इस तरह प्रत्येक व्यक्ति संदर्भानुसार, प्रसंगानुसार अपने प्रेम को बदलते जाता है, क्योंकि असल में वे उनके ऊपर सबसे अधिक प्रेम नहीं करते. प्रत्येक व्यक्ति सबसे अधिक प्रेम अगर किसी को करता है तो वह खुद को करता है, खुद को करता है. माँ बाप, बेटे, पति, पत्नी, मित्र, ये सभी दूसरे स्थान पे होते हैं, प्रेम के दूसरे स्थान पे होते हैं. सब के सब सबसे पहले, सबसे अधिक खुद को ही प्रेम करते हैं, खुद को ही प्रेम करते हैं. अकबर के आस्थान में इसी प्रश्न को लेकर चर्चा चली
अकबर ने पूछा, सबसे अधिक प्राणी किसको प्रेम करता है? उनमें से एक पंडित बोले, सभी लोग, सभी प्राणी अपने अपने बच्चों को ज्यादा प्रेम करते हैं। अपने बच्चों खुद के जान तक न्यौछावर कर देते हैं। इसीलिए प्राणी को जब आप देखते हैं, जब वो बच्चे दिए रहते हैं उस समय बहुत गुस्से में होते हैं। नॉर्मल प्राणी तो कुछ नहीं करते, लेकिन बच्चे दिए हुए प्राणी के पास आप जाओगे, वो नजदीक आने नहीं देता है, बहुत गुस्से में होता है, अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, लड़ने उतर जाता है, क्योंकि बच्चों के प्रति उसका प्रेम अधिक होने के कारण सभी प्राणी अपने बच्चों को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, एक पंडित ने कहा। दूसरे पंडित दूसरे बोले, तीसरे पंडित तीसरे बोले। अंत में बारी आई बीरबल की। बीरबल, तुम्हारा क्या राय है? महाराज क्षमा करिए, अब तक जितने भी राय आए हैं वे मुझे सहमत नहीं है। मेरा राय कुछ अलग है, बताओ क्या राय है? वो बोले, मेरा राय तो है प्रत्येक प्राणी सबसे अधिक खुद को ही प्रेम करते हैं। खुद के प्राण जब तक संकट में नहीं आते तब तक बच्चों के प्रति प्रेम रहता है। जब खुद के प्राण संकट में आए तो बच्चों के ऊपर का उनका प्रेम घट जाता है, नष्ट हो जाता है। खुद को बचाने के लिए वे दौड़ पड़ते हैं। बाकी पंडित तो इसके ऊपर सहमत व्यक्त नहीं किया, नकार दिया, ये कैसा संभव है। उसके लिए एक प्रयोग का आयोजन हुआ। बहुत बड़ा खड्डा खोदा गया। एक बंदर और बंदर के एक छोटे बच्चे को डाला गया। खड्डा इतना गहन था, वो बंदर कूद कर भी ऊपर आ नहीं सकता था। ऊपर आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। बंदर को अंदर डाला गया, बच्चे भी साथ में था। धीरे 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 उस खड्डे में पानी छोड़ा गया। पानी भरना शुरू हो गया। बंदर छलांग लगाया, लेकिन कोई साधना नहीं था ऊपर आने के लिए। बहुत परिश्रम किया, कुछ भी नहीं हुआ। अंत में हार करके बैठा रहा। जब बंदर बैठा रहा, पानी अंदर बढ़ता गया, बढ़ता गया। पहले वो बंदर अपने बच्चे को अपने गोद में लिया था। जब पानी बढ़ना शुरू हो गया, बंदर अपने बच्चे को कंधे पर लिया। बाकी सभी पंडित बोलने लगे, देखो खुद को पानी में डाल रहा है लेकिन बच्चे को बचा रहा है। ये बंदर, बच्चे के ऊपर कितना प्रेम है। जो बच्चा गोद में था उस बच्चे को कंधे में उठा लिया बंदर ने। बीरबल बोले, पानी छोड़िए, पानी और छोड़िए। पानी फिर बढ़ने लगा। जैसे ही पानी कंधे तक आ गए, बंदर तुरंत बच्चे को अपने सिर के ऊपर रखा, सिर के ऊपर रखा। सभी पंडित बोले, देखो खुद को तो पानी में छोड़ रहा है लेकिन बच्चे को ऊपर उठा रहा है। बीरबल ने कहा, और पानी छोड़ो। जैसे ही पानी बढ़ते 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 उनके
नाक तक आ गया, उनका श्वासोच्छ्वास बंद होने को आ गया, उस समय सिर पर लिए हुए बच्चे को तुरंत के उसके ऊपर वो बंदर खड़ा हो गया। बीरबल बोले, देखो सबसे अधिक प्राणी किसको प्रेम करता है? खुद को ही प्रेम करता है। दूसरे के ऊपर का जो प्रेम है वो प्रसंग आने पर, परिस्थिति चेंज होने पर, स्थान का बदलाव आने पर बदल जाता है। आज एक के पर है, दूसरे दिन दूसरे पर हो जाता है। जो प्रेम है, खुद के ऊपर का जो प्रेम है, वो कभी बदलता नहीं है किसी भी अवस्था में। आव काल दौड़ो, बड़े आव देश दौड़ो, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थान में। ऐसा नहीं है कि बच्चे ही अपने को प्रेम करते हैं, बच्चे भी करते हैं, युवा भी करते हैं। आज घर में, कल स्मशान में, ऐसे वृद्ध भी, बूढ़े भी खुद को प्रेम करते हैं। स्वयं का प्रेम अटल है। निजगुण शिवयोगी जी बोलते हैं, भक्ति यानी क्या है? वे बोलते हैं, खुद के ऊपर जो प्रेम है बिल्कुल अनबदला, किसी भी परिस्थिति में न बदला हुआ खुद का जो प्रेम है, खुद के ऊपर का जो प्रेम है, उसी प्रेम को निकाल करके अगर तुम भगवान के ऊपर और, तो उसी का नाम भक्ति है, उसी का नाम भक्ति है।